तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ है और 9th के मैथ में हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 यानी कि तीसरे नंबर के प्रश्न को। जैसा कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पूरी तरह से कंप्लीटली बात किया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में खास करके जितने भी प्रश्न आने वाले, हम तो बोल रहे हैं एनसीईआरटी लो उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, RD शर्मा उठाओ, कोई भी किताब उठा लो, और अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो प्रश्न वहाँ पर तुमको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो भी, और नहीं देखा है ना तो देखना ज़रूर, लेकिन अभी भी अगर देखते हो तो भी समझ में आएगा। आ जाओ हम बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है ना, इसको हम कौन सा दशमलव बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव बोलते हैं? अशांत दशमलव। तो बदलने का क्या रूल्स होता है, आ जाओ हम बात कर लेते हैं। पहली बात जो यहाँ पर समझनी है ना हमको, पहली बात तो तुमको ये समझो, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें तुमको देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो तुम्हारा होगा 0.6 दिया है और दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो तुमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 अंक भी रिपीट हो सकता है दशमलव के बाद। तीसरा तरह का क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसमें 3 अंक देखने को तुमको मिल सकता है रिपीटिंग में। यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहा है, मतलब 3 अंक बार बार हमारा आएगा। अच्छा, 2 अंक रिपीट होने का मतलब क्या है कि ये हमारा है 0.6666। ठीक है, और 1 अंक रिपीट होने का मतलब, 2 अंक रिपीट होने का मतलब है 0.676767 ये है, और 3 अंक रिपीट होने का मतलब है 0.671671 इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ना, अपन मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 का मतलब क्या होता है कि 6 ये होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अगर 2 अंक रिपीट करना है तो सबसे पहले तो यही काम करेंगे जो हमने किया है। तो यहाँ भी माना कि x बराबर 0.676767। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। और अगर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो x बराबर 0.0671 इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बातें तुमको समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही। चलो जी, अब अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो ये जो समीकरण 1 है उसको दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 10x, और 10 से जैसे ही 0.666 है, 10 से गुना करेंगे, 1 6 इधर आ जाएगा, 6.666 हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.666, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अगर हमारे पास 2 अंक रिपीट हो रहा है तो इसको कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 100x बराबर में हो जाएगा, अब 100 से गुना कर रहे हैं तो 6 7 इस तरफ शिफ्ट होगा, ये होगा 67.676767। अब समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलो, अगर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 अंक यदि रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। 1000x बराबर 671.671671671। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब आ जाओ हम प्रश्न को देख लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? चलो, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 1 है 0.6। ये है हमारे पास 1 अंक रिपीटिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, माना कि x बराबर 0.6। अब 0.6 का मतलब क्या हो जाता है? x बराबर 0.666 ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट माने हम। अब 1 अंक रिपीटिंग मोड में, यहाँ पर 1 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर। तो जैसे ही तुम समीकरण 1 को 10 से गुना करोगे तो मतलब LHS में x है, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, 10x हो जाएगा। बाएं साइड में 0.666 है तो ये 6.666 होता चला जाएगा। समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक तो हमने यहाँ भी बात किया है, लेकिन इसके बाद क्या? समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं है जी, समीकरण 2 में से 1 घटाना है, 2 - 1 कर लेना है। तो समीकरण 2 - 1 घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण के LHS यानी कि बाएं साइड में जो है उसको बाएं साइड वाले से घटाएंगे, और दाहिने साइड में जो है उसको हम दाहिने साइड वाले से घटाएंगे। घटाने का मतलब ये। तो समीकरण 2 में जो बाएं साइड में है वो है 10x और बाएं साइड में x है, मतलब 10x में से x घटाएंगे ये 9x हो जाएगा।
और दाहिने साइड में 6.666 ये है और फिर है 0.666 समीकरण 1 में घटाओ तो 0 0 0 और ये 6 हो जाएगा, मतलब 6 हो गया हमारे पास। x बराबर लिखेंगे अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि गुणाम है 9 और x, 9 को इधर ले जाएंगे, ये होगा 6/9, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और फाइनली जो हमारा उत्तर आ रहा है 2/3। लिख कैसे सकते हैं, इसलिए 0.6 बराबर 2/3, ये तुम्हारा यहाँ से फाइनल उत्तर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर के प्रश्न को। यहाँ पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 0.74 है और 7 यहाँ पर 7 रिपीट होने वाला। देखो ये जो क्वेश्चन किए हम, इससे थोड़ा सा अलग, एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, बाकी सारा काम वैसे ही होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर दोनों अंक रिपीट होता तो हमारा बिल्कुल इस प्रकार से बन जाता, लेकिन दोनों अंक तो रिपीट नहीं हो रहा है। दोनों अंक यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस वाले अंक को हमको इधर शिफ्ट करना होता है 4। जितने अंक दशमलव रिपीटिंग अंक को छोड़कर जितने भी अंक तुम्हारे पास बचे उसको शिफ्ट कर लो दशमलव के दूसरी तरफ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.47। अब इसका मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा 0.4777, ये रिपीट होता चला जाएगा। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, ठीक है जी। अब हमको 4 को शिफ्ट करना है इधर, तो ऐसे तो नहीं है कि अपने मन से आ जाएगा कूद करके इधर, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 4, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा और इसको 10 से गुना करेंगे 4 इधर आ जाएगा, तो 4.777, ये समीकरण 2 हो गया। अब जो रिपीटिंग अंक है उसमें से भी एक अंक को, जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना अंक हमको इधर लाना है। इधर एक अंक रिपीट हो रहा है तो ये 7 हमको चाहिए दूसरे तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 को फिर से बोल रहे हैं, 7 को अगर इधर चाहिए हमको, अब यहाँ पर देखो 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग दोनों अंक को इधर लाना है तो 100 से गुना करते हैं। 3 अंक रिपीट हो रहा है तो तीनों अंक इधर ले जाना है तो 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समीकरण 2 को 10 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, ठीक है जी। जब जैसे ही 10 से गुना करेंगे मतलब 10x को 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x और बराबर इसको अगर 10 से गुना करते हैं तो ये होगा 47.777, इक्वेशन 3 हो जाएगा। नाउ फाइनली हमको करना क्या है, समीकरण 3 में से 2 घटा देना है। समीकरण 3 माइनसवा में 2 हो जाएगा। 100x में से यदि हम 10x घटाते हैं तो ये हो जाएगा 90x और यहाँ पर 47.77 है, इसमें से 4.77 घटा देते हैं, घटा के देख लेना। चलो ये देख लेते किधर जगह है, यहाँ इधर, यहाँ पर 47.777 है और यहाँ पर 4.777 यहाँ पर है। ये 0 0 0, 7 में से 4 3 4। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 43, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43, ठीक है जी। इसका मतलब ये 90 और x गुना के चिन्ह है इसके बीच में, अगर 90 को इस तरफ लाए तो भाग में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 43/90, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि 0.47 बराबर में कितना हो जाएगा 43/90, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो आ जाओ यहाँ पर हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास 0.001। अब जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001, ये हो गया हमारा, ठीक है। x बराबर 0.001, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0.001 001 001, ये होता चला जाएगा। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण फर्स्ट। हमने क्या कहा, अगर रिपीट 3 अंक हो रहा है ना तो गुना कितने से करना है, 100 से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। देखो यहाँ से, तो समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर
ये हो गया हमारे पास। अगर समीकरण 1 को 1000 से गुना करते हैं, मतलब 1000 को पहले LHS में x है, x को 1000 से गुना करेंगे, ये 1000x हो जाएगा। और RHS में हमारा ये अगर 1000 से गुना करेंगे, ये 0 इधर, ये 0 इधर और 1 इधर, मतलब 1.001001001 ये हमारे पास रिपीटिंग अंक में आएगा। फाइनली हमको करना है क्या है, समीकरण 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। समीकरण 2 माइनस 1 मतलब 1000x, समीकरण 2 के LHS में 1000 है और समीकरण 1 के LHS में x है, तो 100 में से x घटाओ, ये होगा 999x बराबर में अब 1.001001001 इसमें से घटाओ 0.001001001 तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0 आ जाएगा और ये 1 आएगा, मतलब ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 1/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 बराबर 1/999, ये तुम्हारा आंसर हो गया।